एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशल हो गया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया। ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा, और वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहा है कि हमें इमरान खान से छुटकारा दिला दें आप। देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो शरीफ खानदान के हाथ में है, लेकिन इमरान खान साहब की जेल, उनकी सियासत और उनके मामलात, बल्कि उनकी जिंदगी इस वक्त जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। अब शरीफ खानदान, ये पहले भी आपको रिपोर्ट हो चुका है और बड़े सीनियर सहाफी ये रिपोर्ट कर चुके हैं और ये बातें बाहर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब माजी में कह चुके हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो, फारिग कर दो। ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा चुका है पाकिस्तान की मीडिया पे। अब मामला ये है कि शरीफ खानदान तो ये चाहता है, और मरियम नवाज ने, यानी सैलाब आया हुआ है, पीछे सैलाब का पानी बह रहा है, रावी के किनारे खड़े होकर इनके दिमाग पे इमरान खान इतना सवार है कि वहां खड़े होकर भी मरियम नवाज ने कहा मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फैसला करना पड़ेगा। अब ये वो फैसला है जो एस्टेब्लिशमेंट को शरीफ खानदान की जानिब से बताया गया कि जनाब एक्सटेंशन चाहिए, देते हैं, हमारा काम करें, और वो इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नई बात कर रहा हूं। शरीफ खानदान का बस चले तो इमरान खान साहब सुबह का सूरज ना देखे, लेकिन उनका बस नहीं चलता, और एस्टेब्लिशमेंट का भी बस नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन शरीफ खानदान इतना जालिम है कि वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि कीमत तो एस्टेब्लिशमेंट को चुकानी पड़ेगी। ये शरीफ खानदान जानता है, लेकिन हकीकत मैंने आपके सामने रखी है कि ये जो सौदेबाजी है ये इस जगह पे पहुंची है कि हम एक्सटेंशन देते हैं और तुम इमरान खान से हमें छुटकारा दो। ये अभी मामला यहां पे है, आगे क्या होता है इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन इतनी प्यारी चीज है कि उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बहरहाल ये नफरत जो है मरियम नवाज साहिबा ने सैलाब के पानी के सामने खड़े होकर फैलाई है। सैलाब की सूरत हाल क्या है, ये पहले आपने एक स्टेटमेंट, आपको याद होगा, बड़ा कमाल स्टेटमेंट था बिलावल का, जब बारिश आती है तो पानी आता है, याद है आपको। अभी उसी तरह का एक स्टेटमेंट मरियम नवाज से मंसूब हो गया कि जनाब पानी इसलिए आया कि बारिश की वजह से जो रेन्स हुई हैं, भाई बारिश को अंग्रेजी में रेन कहते हैं, ये जो रेन्स हुई हैं, ये लोग एक्चुअली बुखलाए हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही, और टिकटॉक बनाने के लिए सारे के सारे निकल पड़े हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो टिकटॉकर्स हैं ये अवाम को तनहा छोड़ देंगे, और जो वसाइल थोड़े बहुत मौजूद हैं अवाम के लिए, ये उन्हें अपने टिकटॉक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो मनाजिर अब आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये कश्तियां चलाना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, मैं वीडियो बकायदा आपको सबूत दिखा दूंगा, 1-2 दिन ठहर जाएं, जरा सारी चीजें मुकम्मल होने जाएं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने क्या क्या किया और मैंने क्या कहा था। अब जनाब ये कश्तियां चला रहे, मरियम नवाज रावी में कश्ती रानी कर रही हैं, सैर कर रही हैं, उनके साथ 2-4 कश्तियां वैसे ही चल रही हैं, और ये कश्तियां रेस्क्यू करने के लिए भेजनी है अवाम को, इनके अंदर सैरें नहीं करनी, ये सैर सपाटे के लिए नहीं है। मरियम नवाज साहबा पहुंच गई, पहले फिर हेलीकॉप्टर पे इन्होंने एंजॉय किया, हेलीकॉप्टर पे निकले, वहां से जाके जनाब एक जायजा लिया, उसके बाद कश्तियों में घुस गए, और हालत इनकी ये है कि ये अब तस्वीरें लगाएंगे, म्यूजिक बनाएंगे, अपनी मशहूरी करेंगे, अखबारात में इश्तिहार देंगे, कश्तियां चलाएंगे, हेलीकॉप्टर चलाएंगे, और इस सारी सूरत हाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि
जब भी कोई आफत आती है ना तो वो गरीब आदमी के लिए होती है। जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए उसमें अपॉर्चुनिटी होती है, यानी उसमें लिए उनके लिए तजारत होती है, उससे फायदा उठाते हैं आफतों से भी। तो ये लोग भी आफतों से फायदा उठाते हैं, इसको अपनी मुनाफे के लिए, अपनी सियासी बका के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने जाती मुनाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। भारत में भी नादरीन सैलाब आया हुआ, लेकिन आपको ये चीप हरकतें वहां होती हुई दिखाई नहीं देंगी। पाकिस्तान में बड़ी चीप हरकतें कर रहे हैं और इसके जो चीफ हैं, जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सैलाब और बारिश और खड़े हुए पानी से फायदा उठाने का, वो तो शहबाज शरीफ है ना। शहबाज शरीफ का बड़ा पुराना कुछ 40 साल का तजर्बा है खड़े हुए पानी से, बारिश से और सैलाब से फायदा उठाने का। बड़ा पुराना तजर्बाकार खिलाड़ी बारिशों के मौसम का। तो शहबाज शरीफ जो है उन्होंने तो पहुंचना ही था, वो पहुंच गए। लेकिन भारत में भी नादरीन सैलाब आया, वहां पे आपको ऐसी हरकतें दिखाई नहीं दे रही। वहां पे उनके पास जदीद तरीन गाड़ियां हैं, वो अभी कश्तियों में रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं, कश्तियां भी उनकी चल रही हैं, लेकिन जदीद तरीन गाड़ियां उन्होंने शो की हैं मीडिया पे, जिसमें वो गाड़ियां जो है वो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, हरमीत सिंह साहब ने और दीगर कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी उसको दिखाया पाकिस्तानियों को कि इन गाड़ियों को लेकर वो पानी में जाते हैं और वो गाड़ियां पानी के ऊपर तैरती हैं और उन गाड़ियों के अंदर वो लोगों को रेस्क्यू करके लेकर आते हैं। अब उन गाड़ियों में कोई एक्टर नहीं बैठे हुए, कोई टिकटॉकर्स नहीं बैठे हुए, खाली गाड़ियां जा रही हैं, खाली गाड़ियां भर के वापस आ रही हैं और लोगों को वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इंडिया में तो ये हो रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो टिकटॉक ही खत्म नहीं हो रहे। गवर्नर पंजाब क्यों पीछे रह जाए, वो भी पहुंच गए दरिया रावी पे वीडियो बनाने के लिए। अब जो कश्तियां बेचारी काम करने के लिए गरीबों को उठाने के लिए गई थी वो वापस आ गई। गवर्नर साहब खड़े हैं पानी के किनारे पे, मीडिया वालों को वो साथ लेकर गए हैं, दरिया के किनारे खड़े होकर उसका मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जैसे पता नहीं वो पानी को रोक देंगे किसी तरह। हाथ में उन्होंने तस्बीह माशाल्लाह पकड़ी हुई है, साथ उनके जर्नलिस्ट एक टोला है वो पूरा साथ उनके फिर रहा है, उनकी वीडियो बन रही है, पानी को बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा है और कश्तियां बैकग्राउंड में फिराई जा रही हैं, कश्तियों वाले हाथ हिला रहे हैं। वो कश्तियों वाले का उधर क्या काम है? क्या वो कश्तियां गवर्नर को रेस्क्यू करने के लिए आई है या वो कश्तियां अवाम को रेस्क्यू करने के लिए जानी चाहिए? ये दरिया रावी का पुल जो है ना वो ये एक मजाक बन गया है इस वक्त। अवाम को वहां से डंडे मार मार के भगा देते हैं और ये लोग चले जाते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। यही होता हुआ मैं देख रहा हूं। अब जिस आदमी के पास वर्ल्ड कप है सैलाब के अंदर कारकर्दगी दिखाने का और इस पे सियासत करने का, उसने अपना पुराना हुलिया अपनाया और वो पहुंच गया लाहौर में। और लाहौर में आने के बाद जनाब अली उन्होंने अपनी प्रमोशन शुरू कर दी, हेलीकॉप्टर लेके निकल पड़े। सारे पुराने फार्मूले अब चलेंगे, उसी तरह ही अपनी तशहीर करेंगे। और याद रखिएगा पाकिस्तान के 95% लोगों तक पहुंचेगा ही कोई नहीं, ये सैलाब मुतासरीन तक कोई नहीं पहुंचेगा। तंजीमें पहुंचेंगी, मकामी लोग पहुंचेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन हुक्मरान उन तक पहुंचेंगे ही नहीं। क्योंकि हुक्मरान जहां भी जाते हैं वहां पे पहले से इनके बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हीं को सैलाब मुतासरीन बनाया जाता है, उन्हीं के जरिए से वीडियो वगैरह शूट की जाती हैं। जहां इन्होंने जाना है वहां के एमपी एमएनए को इन्होंने पहले बताना है, डीसी को पहले पता होगा और एसी को पहले पता होगा। वो मर्जी का क्राउड थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। इन्होंने तो मेरे ख्याल में आज तक सही सैलाब मुतासरीन देखे भी नहीं है। मैं जानता हूं हम निकले थे काम करने के लिए, मुझे आइडिया है। अब ये कश्तियां इस वक्त इस्तेमाल होनी चाहिए सैलाब मुतासरीन के लिए। इनमें वजीर बैठ गए हैं, खवातीन बैठ गई हैं, मरियम नवाज कश्ती में बैठ के जनाब घूम रही हैं। भाई आपका क्या काम है? 6 कश्तियां आपने अपने साथ एंगेज कर ली हैं, हर एक के अंदर कैमरामैन आपने बिठाए।